हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। CSIR नेट दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सब ने ये सुना है, जनरली सारे टीचर्स सब लोग यही बोलते हैं कि CSIR नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे मिनिमम सिलेबस कवर करके, दैट मीन्स 50 to 60% सिलेबस कवर करके और ओनली 33% मार्क्स ला करके अपन कैसे CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन सिर्फ CSIR नेट नहीं, JRF क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आज अपन पहले केमिकल साइंस का एग्जाम्पल लेकर के अपन मार्किंग स्कीम देखेंगे और उसके बाद पिछले 6 बार का कट ऑफ मैंने निकाल रखा है, तो अपन उसके बेस में एनालिसिस करेंगे, सिर्फ डेटा के बेस में एनालिसिस करेंगे कि कैसे मिनिमम स्टडी में और बट फोकस स्टडी, क्वालिटी ना कि क्वांटिटी पे फोकस करना है, तो अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं केमिकल साइंस के बारे में। पहले अपन केमिकल साइंस का पैटर्न देख लेते हैं। एक पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, अपन थोड़ा सा शॉर्ट्स में यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपका केमिकल साइंस का पेपर होता है उसमें टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं। पेपर आपके पास 3 पार्ट में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ओके, अब जो आपका पार्ट ए होता है, पार्ट ए में आपको मालूम है ये कंप्लीटली आपके पास जनरल एप्टीट्यूड होता है, बेसिक आपके पास मैथ्स और रीजनिंग आती है आपके पास। टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पर क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग आपके पास 0.5 होती है। इस तरीके से आपके पास इस सेक्शन से आपके पास टोटल आपके पास कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? आपके पास टोटल 30 नंबर का। ओके, देन इसके बाद अपन पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में अपने पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 40 होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री के जो होते हैं आपके पास सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं और बिल्कुल आपके पास फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35। पर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर भी 2 मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग आपके पास 0.5 होती है। तो आपके पास पार्ट बी से भी टोटल आपके पास मार्क्स हो गए 70। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी मिला करके हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जा रहा है। ओके, देन अपन बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 60। आपको अटेम्प्ट करना होता है ओनली 25। पर क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके पास पार्ट सी से आपके पास हो गए 100 मार्क्स। तो इस तरह अपन जब कंप्लीट करते हैं तो आपके पास टोटल क्वेश्चन आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आपके पास कितना हो गया? 200। ओके, ये आपको मालूम है, अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आप सबको मालूम है। बट इसी को अपन दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं। ओके, दूसरी नजर से देखना चाहते हैं। आप ध्यान से समझना। तो आप यहां पर देखोगे कि आपके पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 120, बट आप उनमें से आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना होता है 75। ओके, आपके पास चॉइस है, ऐसा चॉइस लगभग किसी भी दूसरे एग्जाम में आपको नहीं मिलता है और आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हो गए 200। लेकिन आप यहां पर देखोगे कि ये आपके पास जो 120 क्वेश्चन है ये भी तो आपको चॉइस में मिला है। आपको किसी ने ये तो नहीं बोला कि आप कौन से 75 करोगे, तो ये भी, इनके भी तो मार्क्स आपके पास इंक्लूड हो गए एग्जाम में। तो अपन देखते हैं कि अगर सपोज करो कि आपके पास टोटल क्वेश्चन आपके पास पार्ट ए में 20 है, तो पर मार्क्स आप 2 क्वेश्चन करोगे तो आपके पास 40 मार्क्स का पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी से आप 2 करोगे तो आपके पास 80 मार्क्स का हो जाएगा। और जब हम पार्ट सी में से आपके पास 60 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स है, तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 240 मार्क्स का। तो हम इसको जब ओवरऑल ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ गए 360। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 360 मार्क्स में से कोई भी 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम में आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 200 का ही होता है, बट आपके पास नंबर्स वाइज चॉइस है कि कोई भी 360 में से आप कवर कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा बात अपन कट ऑफ पे करते हैं। कट ऑफ के बाद मैं आपको बोलूंगा कि मैं लास्ट में बोलना क्या चाहता हूं और कैसे अपन ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर के कट ऑफ से अपने पास मैंने लिख रखा है जून 25 का कट ऑफ है JRF का। ये कट ऑफ मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम होते जाएंगे। ओके, अब जनरल कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जनरल कैटेगरी का JRF के लिए कट ऑफ ओनली 101.5 है आपके पास। ओके, और LS का आपके पास 91.5 है। इसी तरह आप कंप्लीट डेटा जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास मैक्सिमम कट ऑफ 118 गया है और मिनिमम आपके पास 101 या 100 के आसपास है। दैट मीन्स मैक्सिमम 118 को हम ले लें तो आप मान लो कि सपोज करो कि आपके पास 120 भी आ रहा है,
सब लोग यही बोलते हैं, मैक्सिमम टीचर्स बोलते हैं, मैं भी आपको ही बोल रहा हूं कि अगर आप में एग्जाम में आपके पास 120 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो, दैट मीन्स आपका जेआरएफ क्लियर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिसेंटली आपके पास डेटा बोल रहा है। आज तक कभी भी CSIR नेट के जेआरएफ के एग्जाम में कभी भी आपके पास 120 से कट ऑफ नहीं गया। आप लोग ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 360 है, 360 में से आपको करना है, और इस 360 में से आपको नंबर कितने लाना है, 120। अब इस 360 का 120 हम देखेंगे तो आपके पास है केवल और केवल 33% मार्क्स, और ये 33% मार्क्स आपके पास वो है जो आज तक आप पासिंग मार्क्स लेकर के आते आए हो। आप स्कूल से लेकर के कॉलेज तक हर जगह आपके पास 33% पासिंग मार्क्स होता था। ओके, तो इतने बड़े एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर के आना है। बट ये पासिंग मार्क्स आपके पास कहां से आएगा, 33% लाना है। अब ऐसा होता आसान है, सब लोग लेकर के आ जाते, सबका क्वालिफाई हो जाता। तो यहाँ पे कमी किसकी है, यहाँ पे कमी हमारी स्ट्रेटेजी की है, हमारी माइंडसेट की है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम इसको अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते। अब आप बताइए, आपको 360 में से 33% लाना है, दैट मीन्स अगर आप 50 to 60% सिलेबस भी आप अच्छे से कवर कर रहे हो, अच्छे से कवर कर रहे हो, का इसका मतलब है कि आप अच्छे से कवर कर रहे हो, उसमें से लगभग निगेटिव मार्किंग ना के बराबर है, 1 या 2 निगेटिव मार्किंग चलेगी। तो अगर आप 50 to 60% कंटेंट भी अच्छे से कवर कर रहे हो और ऐसा कवर कर रहे हो कि मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। अब सब बच्चे क्या गलती करते हैं, सब कंटेंट ढूंढ रहे हैं, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, हमारा ये बचा, ये बचा, ये बचा। नहीं, आप कोशिश करो कि 50 to 60% मैक्सिमम कंटेंट आप लोग कवर कर लो, और कवर ऐसा कर लो कि उससे रिलेटेड कुछ भी आए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हो, उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कहीं भी हो। आजकल आपके पास सोर्सेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो अगर आप 50 to 60% सिलेबस कवर करते हो तो आप ये 33% मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाले भी आप ये ना सोचे कि तो जनरल के लिए है, आप भी इसी हिसाब से मेहनत करो, आपकी ऑल इंडिया रैंक्स आएंगे और बहुत अच्छे सिलेक्शन होंगे आपके, और अच्छे अच्छे IITs में और हर जगह आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप बिल्कुल तैयारी करने के लिए बिल्कुल एक अपनी खुद की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने क्या किया, किसी और ने क्या किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितना कंटेंट कर पा रहे हो, कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने को प्रीवियस ईयर का भी एनालिसिस अपने को करना चाहिए, कौन कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर सही स्ट्रेटेजी से कॉन्सेप्चुअल कंक्लूडिव अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका बिल्कुल क्वालिफाई होगा। बिल्कुल दूर नहीं है, हमें सही तरीके से पढ़ना है। अपन साइंस के स्टूडेंट है तो बिल्कुल डेटा के बेस में सही तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत है, कुछ भी आपको पूछना, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप सबका CSIR नेट क्वालिफाई हो। थैंक यू।